सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बी पाठ तृतीय वर्ष में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कुछ सूत्र हमने कल पढ़े थे, अब उससे आगे हम कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। खरवशानियों विसर्जन, ये सूत्र है खरवशानियों विसर्जनीय। इस सूत्र का मतलब है कि खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तथा तीनों शकार हैं और अवसान का अर्थ है विराम या समाप्ति। खर परे होने पर और अवसान में रकारांत पद के स्थान पर विसर्ग होता है। अगला सूत्र है स सजुषोरु। सजुषोरु शकारांत और सजुष शब्दांत पद के स्थान पर रु आदेश होता है, अर्थात सकारांत और सजुष शब्दांत पद के स्थान पर रु का रे आदेश होता है। उसके पश्चात है चूटू सूत्र, छोटा सा सूत्र है चूटू सूत्र। इस सूत्र के अनुसार प्रत्यय के आदि जो च वर्ग और ट वर्ग इत संज्ञक होते हैं, उन इत संज्ञा का परिणाम लोप होता है, अर्थात च और ट वर्ग इत संज्ञक होने पर इनका लोप हो जाता है। फिर है लशक व तद्धित। लशक व तद्धित, ये सूत्र भी, इस सूत्र से भी तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि लकार, शकार और क वर्ग की इत संज्ञा होती है। लकार, शकार और क वर्ग में क ख ग घ ग य, इन पांचों वर्णों की इत संज्ञा होकर के इस सूत्र से भी क्या होगा, लोप होता है। अगला जो अग्रिम सूत्र है अटकु पवांग नुन व्यवाय। इस सूत्र के अनुसार अट प्रत्याहार में ए ई उ री लृ ए ओ ऐ औ हाई वर्ण आते हैं। उ का अर्थ है क वर्ग, जिसमें क ख ग घ आते हैं। सूत्र का अर्थ है कि अट प्रत्याहार क वर्ग, प वर्ग, आंग और नुम, इनमें व्यवधान होने पर र या स से परे समान पद में न वर्ण को णकार हो जाता है। अटकु पवांग नुम व्यवाये, अभी इस सूत्र से न वर्ण को णकार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि णत्व विधान के लिए पद शब्द का अखंड होना आवश्यक होता है। फिर अगला सूत्र है वा अवसान। अवसान में झलों को विकल्प से चर हो। झल प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण और तीनों सकार और है वर्ण समावेश होता है। चर प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम अक्षर श का समावेश होता है। अगला जो सूत्र है आदेश प्रत्यय योग।
आदेश प्रत्यय। अवसान में झलों के विकल्प से चर हो और झल प्रत्यार में सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण और तीनों सकार। हाँ, आदेश प्रत्ययों में कि सूत्र में आया शब्द षष्ठी के द्विवचन का रूप जिसका अर्थ है आदेश और प्रत्यय के कि इन प्रत्याह और कै वर्ग से परे अपदांत आदेश रूप और प्रत्यय अवयव सकार के स्थान पर मूर्धा स्थानीय वर्ण आदेश होता है। इन प्रत्याहार में ई उ रील री ए ओ आई औ हाई वर ल का समावेश होता है। अतः इनमें से किसी वर्ण अथवा कै वर्ग में से किसी वर्ण के परे जब अपदांत आदेश रूप या प्रत्यय का अवयव सकार होगा तभी उसके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण का आदेश होगा और वह वर्ण श होगा, अर्थात श को मूर्धन्य सकार हो जाता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से स को ये मूर्धन्य सकार होगा। फिर है अगला जो सूत्र है हलंग्या भयो दीर्घात सूत्रस्य प्रकृतम हलम। हल हलंग्या भयो दीर्घात सूत्रस्य प्रकृतम हलम। इस सूत्र के अनुसार सूत्र का शब्दार्थ है हल व्यंजन, दीर्घात दीर्घ, ज्ञाप भयो गी और आप से परे, सुतिष्य प्रकृतम सु और ती और सी की अप्रकृत, हल मानी व्यंजन अप्रकृत असंयुक्त पर व्याकरण में एक वर्णमाला प्रत्यय अप्रकृत कहा जाता है। हल प्रत्याहार में स्वर रहित सभी व्यंजनों का समाहार हो जाता है। गी और आप स्त्री प्रत्यय हैं। गी से गिप और गिस और गीन तथा आप से टाप डाप चाप प्रत्ययों का ग्रहण होता है। सु सुप है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय है। ती और सी और तिंग है और क्रम से प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन है। अंत्य स्वर का लोप हो जाने पर ये अप्रकृत रूप बनते हैं, तब इनका रूप होता है श तय और श। सु के उकार के उपदेश अनुनासिक इत से तथा सी और ती के इकार के इतस्य से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। अगला सूत्र है आटस्य। इस आटस्य सूत्र आठ से अच कोई स्वर परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो। आठ से कोई स्वर परे होने पर पूर्व और पर पहले और बाद दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। विदिशो अंत्यात पर विदिशो अंत्यात पर। इस सूत्र से स्वरों में से अंत्य से परे मित होता है। तात्पर्य यह है कि अचों में से अंतिम अच के पश्चात भी मित होता है।
यहाँ अच इति निर्धारणे षष्ठी और जातो चेदम एक वचन, काशिका के इस वचन से षष्ठी का एक वचन होता है। अच स्वर को कहते हैं, अंत्य का अर्थ है अंत में आने वाला, और मित उसको कहते हैं जिसका पकार इत संज्ञक होता है। इस प्रकार उपयुक्त सूत्र से मिदचौंताच परह सूत्र से मित यदि किसी समुदाय का अवयव होता तो उस समुदाय के अंतिम स्वर के पश्चात ही होगा। फिर अगला सूत्र है ते। जो सूत्र है, इस ते सूत्र में की परिभाषा है कि गित परे होने पर भय संज्ञक अंग को टी का लोप होता है, और अचों में से जो अंतिम अच है वह जिसके आदि में हो उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।